से पहले बात बैतूल से बड़ी खबर की। पुष्पा 2 फिल्म देखने के दौरान मारपीट का मामला सामने आ रहा है। दो गुटों के बीच जमकर लात घूंसे चल गए। पुष्पा 2 देखने पहुंची थी भारी भीड़ और वारदात का वीडियो वायरल हुआ है। मारपीट के बाद फरार हुआ आरोपी। विवाद की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। गंज इलाके में है सिनेमा हॉल। बड़ी जानकारी है बैतूल से, जहां पुष्पा 2 फिल्म देखने के दौरान मारपीट हो गई और ये मारपीट दो गुटों के बीच में हुई है। जमकर लात घूंसे चल गए। पुष्पा 2 देखने पहुंची थी भारी भीड़। वारदात का वीडियो वायरल हुआ है। मारपीट के बाद फरार हुए आरोपी। विवाद की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। देखिए तस्वीर आप देखिए पहले किस तरीके से भीड़ इकट्ठा हो गई और यहाँ पर दो पक्षों के बीच में विवाद हुआ। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि मारपीट हो गई। गंज इलाके में सिनेमा हॉल है। बैतूल की ये पूरी खबर है, जहां गंज इलाके में पुष्पा 2 देखने गए लोगों के बीच में कुछ ऐसे लोग जिन्होंने विवाद किया और विवाद मारपीट तक पहुंच गया। तो देखिए किस तरीके से मारपीट हो रही है। पुष्पा 2 देखने पहुंची भीड़ के बीच में दो पक्ष आपस में भिड़ गए और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। हालांकि कुछ लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है मानिए कि हर कोई भीड़ में हाथ साफ करता हुआ नजर आया है। इंडिया का कमेंट्स तो एक बार फिर से एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए, वीडियो उस दौरान का जब भी मारपीट हुई है। पुष्पा 2 देखने के लिए देखिए क्रेज जबरदस्त देखा जा रहा है, खासतौर पर युवाओं में। और इस फिल्म को देखने के लिए लोग बड़ी मशक्कत करते हैं टिकट लेने के लिए, और जब हॉल में पहुंचे तो मारपीट हो गई। इंदौर और राजगढ़ में आयकर विभाग की छापेमारी जारी है और आज कार्रवाई का दूसरा दिन है। अब तक की कार्रवाई में 3 से 4 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की गई है। इंदौर के मनावर और राजगढ़ में रियल एस्टेट कारोबारी के ठिकानों पर छापेमारी के साथ ही कॉटन कारोबारी के घर से 60 लाख रुपए नकद मिले हैं। इसके साथ ही हुंडी कारोबारियों पर भी छापेमारी हुई है। कार्रवाई के दौरान आय से अधिक संपत्ति मामले में करोड़ों का हिसाब किताब मिला है। बड़ी जानकारी इंदौर से है, जहां इंदौर और राजगढ़ में आयकर विभाग की छापेमारी हुई और आज कार्रवाई का दूसरा दिन रहा है। अब तक की कार्रवाई में 3 से 4 करोड़ रुपए की नकदी बरामद हुई है। इंदौर के मनावर और राजगढ़ में रियल एस्टेट कारोबारी के ठिकानों पर छापेमारी के साथ ही कॉटन कारोबारी के घर से 60 लाख रुपए नगद मिले और इसके साथ ही हुंडी कारोबारियों पर भी छापेमारी हुई है। और संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गए। शैलेंद्र, आयकर विभाग ने कार्रवाई के दौरान छापेमारी की और आज दूसरा दिन है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कल अल सुबह 70 अफसरों की टीम ने अलग अलग ठिकानों पर ये दबिश दी है, जिसमें इंदौर के कॉटन कारोबारी हैं, देपालपुर में बिल्डिंग मटेरियल का और प्रॉपर्टी ब्रोकर है, इसके साथ ही धार के मनावर में भी जो बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं या फिर जो पैसे का लेन देन हुंडी का काम करते हैं, ऐसे लोगों के यहाँ लगातार कार्रवाई जारी। इस कार्रवाई के दौरान लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए कैश को बरामद होने की भी सूचना है। और जिस तरीके से ये एक बात ये भी निकलकर सामने आ रही है कि बिटकॉइन के जरिए हवाला का कारोबार भी किया जा रहा था। इसी के आधार पर जो है वो टीम ने वहां पर कार्रवाई को अंजाम दिया। हालांकि कार्रवाई अभी भी लगातार जारी है। आज कार्रवाई का दूसरा दिन है। जब कार्रवाई पूरी होगी तब जाके पता चलेगा कि कितने रुपए का कितने करोड़ रुपए का हेरफेर जो है वो इनकम टैक्स को चुकाने को लेकर किया गया है। किस तरीके से अवैध पैसे का ये लेन देन जो है वो कर रहे थे। लेकिन फिलहाल इस कार्रवाई से पूरे प्रदेश के व्यापारियों में हड़कंप है, क्योंकि जिस तरीके से बड़ी कार्रवाई से कहा सकता है, क्योंकि अल सुबह 28 जो गाड़ियां हैं वो अलग अलग ठिकानों के लिए निकली और न केवल उनके घर पर बल्कि उनके जो दफ्तर है वहां पर कार्रवाई की जा रही है, वेयर हाउस पर कार्रवाई की जा रही है।
उनसे संबंधित जो ठिकाने हैं, संबंधित जगह पर लगातार टीम जो है वो जो डॉक्यूमेंट्स है उनको वेरीफाई करने में जुटी हुई है। ये बताया जा रहा है कि 102 दिन कार्रवाई अभी और चलेगी। उसके बाद जो है इनकम टैक्स पूरे दस्तावेजों के हिसाब से ये एनालिसिस करेगा कि आखिर कितने रुपए का इन्होंने टैक्स चोरी किया है और क्या किसी तरीके अवैध धंधे में तो ये लोग लिप्त नहीं थे। क्योंकि देखिए मनी लॉन्ड्रिंग की जो यानी खबरें जो है वो लगातार इसमें सामने आ रही हैं कि कुछ कारोबारियों के द्वारा हवाला के जरिए पैसे इधर से उधर किया जा रहा था। तो तमाम जो ये कार्रवाइयां हैं कारोबारी पे, चाहे वो कॉटन कारोबारी हो, जो प्रॉपर्टी ब्रोकर हो या बिल्डिंग मटेरियल का काम करने वाले हों या फिर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने वाले, इससे जुड़े तमाम जो कारोबारी हैं उनके यहाँ छापामार कार्रवाई लगातार जारी है। जी बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस तरीके से छापेमार कार्रवाई की जा रही है और आज दूसरा दिन है, लगातार दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। राशन की दुकानों पर कई बार दुकानदार को लेकर लोग शिकायत करते हैं, लेकिन इस बार गरीबों के हक पर डाका मारने की कोशिश विभाग के जरिए ही की गई है। मामला टीकमगढ़ का है। यहां 25,000 क्विंटल खराब चावल राशन की दुकानों के जरिए बांटने के लिए भेजा गया। बताया जा रहा है कि 80% चावल खराब है। रीवा से चावल की खेप आई थी। खराब चावल को लेकर जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम से शिकायत भी की गई है। टीकमगढ़ जिले में 19/11/2024 को रीवा जिले से रैक के माध्यम से जो चावल प्राप्त हुआ है वो चावल प्रथम दृष्टि से देखने पर अमानक गुणवत्ता का प्रतीत होता है। कितना है सर ये चावल? ये इसमें लगभग 2500 मेट्रिक टन की एक रैक आई थी है, जो इसे टीकमगढ़ के 4 प्रदाय केंद्रों पर भेजा गया है। जिसे इसके लिए मैंने संबंधित जमाकर्ता जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम को हमारे चारों प्रदाय केंद्र के ब्रांच मैनेजरों द्वारा उनको लिखित में इसकी शिकायत की है। और चलिए इसे दूर करेंगे, संवाददाता राजीव रावत जुड़ गए। राजीव, इस बार विभाग ने ही गरीबों के हक में डाका मारा है। तो खाद्य विभाग है, उसके द्वारा जो गरीबों के लिए राशन की दुकानों पर चावल भेजा जाता है ताकि गरीबों की भूख मिट सके। लेकिन इस बार जो चावल 25,000 क्विंटल भेजा गया है और रीवा से जो 19 तारीख को रैक आई थी उसमें इतना घटिया चावल भेजा गया है। एक तो उसका रंग पूरा तरह पीला पड़ गया है, दूसरी चीज उसमें घुन भी लग गया है और बहुत ज्यादा टूटा फूटा यह चावल है और यह खाने योग्य नहीं है। जब इसकी गुणवत्ता 80% खराब है तो आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि खाने में यह कितना खतरनाक हो सकता है। अगर लोग इसे खाएंगे तो बीमार भी पड़ सकते हैं। लेकिन पूरी की पूरी रैक चावल की खराब पड़ी हुई है और शिकायत भी की गई है लिखित में, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक इस चावल को वापस भेजा नहीं गया है। और यह चावल जो प्रदाय केंद्र हैं, 4 प्रदाय केंद्र हैं, वहां पे 25,000 क्विंटल गोदामों में अभी भी पड़ा हुआ है। और अगर यह बढ़ता है तो और गरीबों तक पहुंचता है और अगर वो खाते हैं तो कहीं ना कहीं वो बीमारी का शिकार होंगे। और चावल इतना घटिया है कि जानवरों के खाने के लायक भी नहीं है। जो प्रबंधक हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि 80% चावल लगभग पूरी तरह खराब है और इसके गुठले भी बन गए हैं। तो ऐसे में अगर यह चावल लोगों तक पहुंचता है तो कहीं ना कहीं बीमारी का शिकार भी होंगे। लेकिन गंभीर लापरवाही यह है कि इतनी बड़ी खेप है जो रैक के माध्यम से टीकमगढ़ भेजी गई है, पहले क्यों नहीं इसको चेक किया गया। और इसके बाद अब भेजने में भी प्रशासन का जो खर्चा आएगा वो भी काफी ज्यादा होगा। जब यह रैक भेजी जा रही थी उस समय अगर ध्यान दिया होता तो शायद इतनी बड़ी लापरवाही और चूक ना होती। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए राजीव। और पहले ही अगर ध्यान दिया जाता तो इतनी बड़ी गलती ना होती। अब चलिए रुक करेंगे कुछ और अहम खबरों का, देखेंगे उज्जैन से अहम खबर, जहां उज्जैन में महाकाल मंदिर समिति के प्रशासक के अलावा राज्य सूचना आयुक्त को हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा है। कोर्ट ने मंदिर के पुजारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर जवाब मांगा है। महाकालेश्वर मंदिर परिसर में 40 मंदिर है, जबकि मंदिर में 22 पुरोहित और 306 कर्मचारी हैं। इनकी नियुक्ति को लेकर पहले आरटीआई के तहत मंदिर समिति से जानकारी मांगी गई थी, लेकिन जवाब नहीं मिला। और इसके बाद याचिकाकर्ता ने राज्य सूचना आयुक्त से इस बाबत जानकारी मांगी है, लेकिन यहां से भी जानकारी नहीं मिली। इसके बाद याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है और कोर्ट ने इस मामले में नोटिस भी भेजा है।
सूचना के अंतर्गत मैंने एक लगाई थी, जिसमें कि अभी हाईकोर्ट ने उसको कल स्वीकार किया गया है और उसको नोटिस जारी कर दिए गए हैं। ये महाकाल मंदिर में मैंने मांगा गया था, उसमें मेरे 5 बिंदु थे कि 1982 से लेकर आज तक मंदिर में पुजारी, पुरोहित और कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है आपने, तो उस संबंधित मुझे दस्तावेज दीजिए, विज्ञप्ति दीजिए, आदेश चाहिए, ना कि मुझे सूची। ये मांगा गया है मैंने। फिर दूसरा ये है कि मंदिर परिसर में जितने भी शासकीय मंदिर है उसकी नियुक्ति आपने की है, तो उससे संबंधित आदेश और आपने क्या मानदेय दे रहे हैं उससे संबंधित आदेश मांगा गया है। और उसमें एक व्यक्ति के पास 19 मंदिर भी है, तो वो किस आदेश से वो उस पे क्या कर रहे हैं, उस पे अपना काम कर रहे हैं। और अगर एक व्यक्ति 19 मंदिर को संभाल सकता है तो फिर बाकी के मंदिर को भी वो संभाल सकता है, जबकि वो जो व्यक्ति है वो महाकाल मंदिर में। और संवाददाता अजय पटवा जुड़ गया। अजय, हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने नोटिस भेजा है, जानकारी मांगी गई है, कितने कर्मचारी हैं, कितने पुजारी हैं, लेकिन कोई जानकारी ही नहीं दी गई है। जी देखिए, याचिकाकर्ता शारिका ग्रुप के द्वारा जो है महाकालेश्वर मंदिर से आरटीआई के तहत जानकारी मांगी गई थी, लेकिन उनको नहीं दी गई। इसके बाद राज्य सूचना आयोग गई, वो वहां से भी उनको जो सफलता हाथ नहीं लगी, तो इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और हाई कोर्ट में इन्होंने पिटीशन लगाई और पिटीशन एडमिट होने के बाद हाई कोर्ट ने अब नोटिस जारी करा है। उसमें कहा गया है कि महाकालेश्वर मंदिर में 40 मंदिर और 22 पुरोहित और 306 कर्मचारियों की जो नियुक्ति हुई है वो वैधानिक तौर पे नहीं हुई है, क्योंकि जिस तरीके से नियुक्ति होती है तो उसके लिए विज्ञप्ति निकाली जाती है और बाकायदा इंटरव्यू होते हैं। ऐसे में वो जो नियुक्ति हुई है उनको लेकर जो है सवाल खड़े हुए हैं। अब हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है और 8 हफ्ते का समय जो है मंदिर समिति को दिया है और 8 हफ्ते में मंदिर समिति को जवाब देना है। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से मंदिर समिति के द्वारा याचिकाकर्ता को आरटीआई के तहत जानकारी नहीं दी गई, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से इन बातों को छुपाया जा रहा है, तो जिस तरीके से जिन लोगों की नियुक्ति की गई है वो कहीं गलत ना हो। तो अब देखना ये होगा कि आगे क्या मंदिर समिति की ओर से अब सवाल पर जो है जवाब दिया जाता है। और ऐसे में देखना होगा कि अब 8 हफ्ते के बाद जो कोर्ट में जो मंदिर समिति के लोग पहुंचेंगे तो वो क्या पेश करते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका जो तमाम जानकारी के लिए। और इस तरीके से अब मंदिर समिति की जो मांग है, जिस तरीके से याचिका लगाई गई है, देखना है कि किस तरीके की जानकारी दी जाती है और कब तक दी जाती है। अब रुक करेंगे कुछ और अहम खबरों का। इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में मिलने वाला प्रसाद जांच के बाद शुद्ध पाया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, बिल्कुल शुद्ध पाया गया है। खजराना गणेश मंदिर के पास मिलने वाला प्रसाद तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावट का मामला सामने आने के बाद यहां के प्रसाद की शुद्धता की भी जांच की गई थी। खाद्य विभाग की टीम ने मंदिर के अन्य क्षेत्र और लड्डू निर्माण स्थल से खाद्य सामग्री के नमूने लिए थे और अब इसकी रिपोर्ट बिल्कुल सही आई है। मंदिर समिति द्वारा प्रतिदिन 60 किलो लड्डू की बिक्री की जाती है। संवाददाता मिथिलेश जुड़ गए। मिथिलेश, ये बहुत अच्छी और खुशखबरी भी है, लोगों की भावनाओं को और मजबूत करने वाली खबर है कि जो प्रसाद मिलता है खजराना गणेश मंदिर में वो बिल्कुल शुद्ध है। आज बिल्कुल सही कहा आपने कि ये अच्छी खबर है और लोगों को, जो लोग आस्था पे विश्वास रखते हैं, मंदिर जाते हो। देखिए, खासतौर पर अगर इंदौर की खजराना गणेश मंदिर के प्रसाद की बात की जाए तो इंदौर के अधिकतर लोग सिर्फ लड्डू खरीदने के लिए खजराना मंदिर जाते हैं और वहां का स्वाद कुछ अलग ही है। और ऐसे में जब वहां की रिपोर्ट आती है कि यहाँ के लड्डू 100% शुद्ध है तो लोगों का विश्वास और बढ़ जाता है। तो हालांकि जब तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ था, उसके बाद सैंपल लिए गए थे और सैंपल की जो प्रारंभिक रिपोर्ट है उस वक्त आई थी, जिसमें कहा गया था कि प्रसाद शुद्ध, लेकिन एक बड़ी रिपोर्ट का जिसमें करीब 2 से 3 महीने तक का वक्त लगता है, वो सैंपल लैब भेजे गए थे। वहां से अब रिपोर्ट आ चुकी है और जिसमें बताया गया कि यहाँ जो लड्डू मिलते हैं, यहाँ जो भगवान के प्रसाद चढ़ाए जाते हैं वो 100% शुद्ध है। तो ये खजाना गणेश मंदिर के लिए और इंदौर के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है और भगवान खजाना गणेश मंदिर के शुद्ध लड्डू मिले और रोजाना कई सौ किलो भी कह सकते हैं, बड़ी मात्रा में यहाँ पे लड्डू बिकते हैं, भगवान को लोग चढ़ाते हैं, अपने घरों पर लेकर जाते हैं। और हालांकि हम जो भी लोग इंदौर के हैं, खजाना गणेश मंदिर के लड्डू खाने के लिए भी जरूर वहां पे जाते हैं, क्योंकि वहां के लड्डू का स्वाद बहुत अलग है, बहुत अच्छा स्वाद है। और अब तो रिपोर्ट भी शुद्ध है, तो कहीं ना कहीं से ये पूरे इंदौर के लिए खुशखबरी की एक रिपोर्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए अब देखेंगे सुपरफास्ट खबरें तेज अंदाज में। रतलाम में 3 नाबालिग बच्चों को थप्पड़ और चप्पल से पीटा।